सभी को नमस्कार जोहार। देखिए 60-40 नियोजन नीति को लेकर जो हम लोग का संघर्ष चल रहा है वो तो रुकने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि लगातार आंदोलन पे आंदोलन चल रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, लगातार हम लोग मंत्रिमंडल से टॉक करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम लोग झारखंड के तमाम 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी के बीच हम लोग ये चीज़ तक जागरूक कर चुके हैं कि 60-40 में हमारा सरकारी तंत्र गुलाम होने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि झारखंड के सबसे सुपर सीएम सुदीप सोनू जी जो गिरिडीह का विधायक हैं, उनसे मैं लगातार वार्ता करने का प्रयास किया। एक बार वो फ़ोन उठाए, मैं बोला कि मैं सत्यनारायण शुक्ला छात्र नेता बोल रहा हूं और 60-40 विषय पर सर वापस होगा कि नहीं। वो तुरंत फ़ोन काटे और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। क्या हो गया है झारखंड के मंत्रिमंडल को, क्या हो गया है झारखंड के विधायक को? ये क्यों झारखंड को बेचना चाहते हैं? ये झारखंड को क्यों सरकारी तंत्र गुलाम बनाना चाहते हैं? इसका साफ उद्देश्य है। आपने देखा होगा कि सुदीप सोनू जी सुपर सीएम जो जेपीएससी आंदोलन को वो सदन में जाकर गरज के बोलते थे कि ये लोग मनुवादी हैं, ये लोग बाहरी हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे भैया, हमें दर्द हो रहा है तो बिना कॉपी जांच किए हुए बच्चों को आपके जो झारखंड लोक सेवा आयोग के पास कैसे कर दिया? क्यों हाई कोर्ट दोबारा रिजल्ट लाने पे मजबूर किया? यही सुदीप सोनू को 60-40 से लेकर इनके जो घनिष्ठ इनके छोटे भाई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो साफ संदेश दे रहे हैं कि 60-40 में ही झारखंड की सारी नियुक्ति होगी। सारी नियुक्ति 60-40 पे होगी। हम जब 20,000 नियुक्ति दे देंगे तब हम 27% और 1932 का बात करेंगे। माने जब हमारा सरकारी तंत्र गुलाम हो जाएगा, मतलब कि चिंटू पिंटू की इशारे पे झारखंड एकदम जिस तरीका से त्राहिमाम की स्थिति चल रही है, उस स्थिति को मैं बहुत पैनी नज़र से बना के रखा हूँ। पूरे झारखंड पैनी नज़र से बना के रखा है कि 60-40 पे ही नियुक्ति होगा। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये बच्चों का नियुक्ति हुआ है और करोड़ों रुपया खर्च करके नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि जौन सा पंचायत टॉप मॉडल बनेगा उस परिवार को हम विदेश यात्रा भेजेंगे। मतलब कि जो बिहारी जो बाहरी यूपी एमपी के लोग यहाँ टॉप मॉडल करेंगे, उनको झारखंड में तो नौकरी मिल ही रहा है। अब उनको कहा विदेश की यात्रा कराएगी हमारी माई माटी का सरकार। ये माई माटी का सरकार जो कलंकित है इस झारखंड में, जो दिशाहीन है, जो बिना विचार का चलने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कब तक हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे? यही व्यक्ति बोले थे कि 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ते देंगे, हर 6 महीना पे जेपीएससी कराएंगे। तो आखिर क्यों? तो सुन लीजिए, मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरा तबीयत खराब था, मैं आंदोलन से आया, मैं लगातार बीमार पड़ा रह गया। लेकिन याद रखिए, एक भी परीक्षा संभव नहीं होने देंगे। ये लिख लो सारे मुख्यमंत्री से, सारे मंत्रिमंडल से, सारे विधायक, दीपिका पांडे जी आप लिख लो और कान खोल के सुन लो कि एक परीक्षा नहीं होने देंगे। घुस घुस के एडमिट कार्ड फाड़ेंगे हर कार्यालय में, हर सेंटर पे। और तो और एग्जाम से 2 दिन पहले हम लोग बंदी का ऐलान करेंगे, उसमें रेल भी जाम करेंगे। आपके मन मुताबिक मर्जी, ये राज्य नहीं चलेगा, इस राज्य को गुलाम नहीं होने देंगे। ये किस प्रकार की विडंबना है? ये किस प्रकार का ये विडंबना है कि सरकारी तंत्र को गुलाम हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट देके वो ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। जैसे वो अपने बाप घर से ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, अपने जो घर से
वो नियुक्ति कराए अपने कार्यकाल में, उसका ज्वाइनिंग दे रहे हैं। ये बेशर्म मुख्यमंत्री हो चुके हैं। और जेपीएससी में 252 सीट नियुक्ति होने के बाद ये चौक चौराहे गली तक छोटा से बड़ा बड़ा पोस्टर साथ के झारखंड को दिखाना चाहते हैं कि देख लो मेरा झारखंड, मैं नियुक्ति दिया हूँ रघुवर दास जी के कार्यकाल में, उसमें भी 40% बाहरी लोगों का नियुक्ति हुआ है। इसीलिए अब मैं आ गया हूं और प्रत्येक दिन वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार परीक्षा को रोकना है। और हम लोग का जो तैयारी है आगे आंदोलन की बहुत लंबे रूपरेखा से है। आपने देखा होगा कि पिछला आंदोलन जो 72 घंटे की बंदी थी, उस बंदी में हम लोग कैसा सफल बना के रखे। अरे 48 घंटे की जो बंदी थी, उस बंदी में पूरा झारखंड के लोग सड़क तक आके रोके और हम लोगों ने लगातार 4000 फोर्स हम लोगों को पकड़ने की तैयारी की, लेकिन हमें छू तक नहीं पाई, क्योंकि ये झारखंड माई मिट्टी का पुत्र हैं। हम लोग सतर्कता के साथ बुद्धिमान होने के तरीके से चलते हैं। और जिनको पेट में दर्द हो रहा है ना, जिस संस्थान को, कोचिंग संस्थान को, उनके भी पेट में बहुत जल्द मरने वाले। चूंकि मैं अब तबीयत ठीक होने के बाद आ गया हूं और मुख्यमंत्री से मंत्रिमंडल तक सबको अकेला जवाब तैयार हूं। अब समय आ गया कि झारखंडियों को झारखंड में हक अधिकार की बात करने वालों को दिलाएंगे, चाहे इसके लिए अगर हमें जान भी कुर्बान पड़ जाए तो भी कम है हमारे लिए। तो भाइयों, आप लोग से मेरा विनती है, नम्र निवेदन है कि मैं अब आ चुका हूं और जेएसएससी झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के जो मैं एक कार्यकर्ता हूं, जो इस झारखंड को सरकारी तंत्र से गुलाम होने से बचाने के लिए मैं अब आ चुका हूं। अब समय आ गया, जागो 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 और अपने हक अधिकार के लिए फिर निकलो। और एडमिट कार्ड भी फटेगा, चिंता मत करिए, बंदी भी होगा। इसलिए जेएसएससी और उनके तमाम सरकारी कर्मचारी सभी इस बात से आप लोग आग्रह है कि आप लोग परीक्षा का डेट निर्धारित जो तय किए हैं उससे पूर्व में बंदी का ऐलान करूंगा और झारखंड में उस दिन पत्ता तक नहीं हिलने दूंगा। आप लगातार मुख्यमंत्री जी, आप बेशर्मिता का हद पार कर दो, लेकिन मैं अपने हक अधिकार को लड़ने के लिए ये गला तक कटाने के लिए तैयार हैं। अब समय आ गया कि जवाब देने का, अब समय आ गया कि अपने हक अधिकार को कुर्बान देने का, अब समय आ गया झारखंडियों को सम्मान दिलाने का। झारखंडी आखिर है कौन? तो माई मिट्टी का पुत्र मुख्यमंत्री जी, मैं जाते जाते मैं आपको जोहार करता हूं कि अब आपका एक नियुक्ति नहीं होगा, एक नियुक्ति नहीं होगा, चाहे जेएसएससी का कोई भी, जब तक 60-40 वापस नहीं होगा। सुदीप सोनू जी सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए कि अब आप लोग का उल्टी दिन गिनती शुरू। और मैं जाते जाते मैं सभी को फिर से बोलना चाहता हूं कि सुदीप सोनू जी जो सुपर सीएम, हमारे गुरु जी के सबसे वरिष्ठ नजदीकी वाले व्यक्ति, अब 60-40 के नाम पर मोबाइल स्विच ऑफ कर दे रहे हैं। तो करिए स्विच ऑफ, आप डर से ऑन भी करिएगा, तब तक सभी को जोहार।